राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपको कोई बाल नहीं पाका कर सकता है, आप ईश्वर पर बिलीव कीजिए। ओके, मैं आपको ना अभी कुछ दिन से रेकी नहीं दे रही हूँ, आपकी एनर्जी हीलिंग नहीं कर रही हूँ। रीज़न है क्योंकि मैं साधना पर हूँ। ओके, मेरी ये साधना पूरी हो जाएगी, उसके बाद से मैं आप लोग को हीलिंग प्रोवाइड करूँगी। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। बाकी आप इस चीज़ से बिल्कुल रिलैक्स कीजिए क्योंकि आपको एक अभेद्य रक्षा कवच ऑलरेडी प्राप्त है। आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हो द डिवाइन सोल फैमिली के, तो आपको ऑलरेडी एक डिवाइन रक्षा कवच प्राप्त है, दुर्गा कवच प्राप्त है, जो कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ। ओके, और इस बात का आपको विश्वास भी रखना है। ओके, तो आज की रीडिंग में ना मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आ रही है कि कोई तो इंसान यहाँ पर ऐसा है जो बहुत डर में जी रहा है, बहुत डर कर जी रहा है, बहुत दब कर जी रहा है। किसी को ऐसा लग रहा है कि शायद वो इस स्थिति से बाहर निकल नहीं पाएगा, या वो उसके अंदर एक ऐसा डर है कि लोग उसके साथ गलत करते हैं और उसके साथ गलत हो जाता है ना। आपके अंदर ये डर बैठ चुका है कि मेरे साथ लोग गलत कर रहे हैं, मेरे साथ गलत हो रहा है। ओके, मैंने आपको इसीलिए हर बार समझाया है, सोच पॉजिटिव रखो। आप अपने अंदर ये पावर क्यों नहीं जगा पा रहे कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। आपने अपने अंदर ये बैठा लिया है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, सामने वाला मेरे साथ गलत कर रहा है, मेरे साथ गलत हो जा रहा है। आपने रिपीट एंड रिपीट क्या सोचा, ये सोचा ना कि आपके साथ गलत हो रहा है सामने वाला। इनडायरेक्ट वे में आप क्या कर रहे हो, आप अपनी पावर को और ड्रेन कर रहे हो, सामने वाले को और पावरफुल बना रहे हो। सारा खेल दिमाग का है। आपका दिमाग जो सोचेगा वो चीज़ डेफिनेटली आपकी लाइफ में हो जाएगी। आप में से कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि यही सोचते सोचते सो जाते हैं कि वो फला इंसान मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक। एक मैं आपको ये भी बता दूं कि अब मैं ब्लैक मैजिक का नाम लूंगी नहीं, बीके बोलूंगी। आप भी समझ जाना, बीके मीन्स ब्लैक मैजिक, क्योंकि आप जितनी बार अपने टंग से ब्लैक मैजिक बोलते हो, उतनी ही बार इसकी पावर एनर्जी हाई हो जाती है। तो आप भी अब अपने मुंह से ये वर्ड यूज मत करना, सीधे बोलना बीके। ओके, मैं बीके बोलूंगी तो आप समझ जाना, बीके मीन्स ब्लैक मैजिक। तो ये जो आप यही सोचते सोचते सो जाते हो कि वो इंसान बीके कर रहा है मेरे ऊपर, है ना, मेरे साथ बीके हो रहा है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर ये काला नीला सड़ा सा जादू किया जा रहा है और मैं इसके प्रभाव में हूँ। तो जादू का प्रभाव तो नहीं पता मुझे, लेकिन आपकी सोच नेगेटिविटी जो है ना, वो ज़्यादा प्रभावित कर रही है आपको। देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि हालांकि ये ना यूट्यूब से शायद आई थिंक गूगल से इसे डिलीट कर दिया गया है, लेकिन अमेरिका में रिसर्च हुई थी कि पहले अमेरिका में ना जब उनको फांसी की सज़ा से, अब तो सज़ा देती है फांसी की, तो वहाँ पर एक रूल था ना कि वहाँ पर शॉर्ट सर्किट दे करके, बिजली का झटका दे करके ही अपराधियों को मारा जाता था, कैदियों को। ये उनकी मतलब एक सज़ा होती थी। तो वहाँ पर रिसर्च हुआ कि ये इंसान तो वैसे भी मरेगा, इसको मरना ही है। तो उन्होंने उस इंसान के ऊपर एक रिसर्च अप्लाई की। उन्होंने उस इंसान से बोला कि देखो, तुम्हारी ना कल सुबह तुम्हारी मौत निश्चित है, तो तुम क्या चूज़ करना चाहते हो। बिजली के झटका तुम्हें दिया जाए, तुम उससे अपना मतलब मौत को चूज़ करते हो, कि तुमको एक स्नेक है, मतलब सांप है, इससे तुम्हें डसाया जाएगा और इसका तुम्हारी इंस्टेंट मौत हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब जो जहर होगा ना बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, तो मुझे रिसर्च करना है। तो तुम कौन सी मौत चुनना चाहोगे। बिजली का झटके से तो तुमको बहुत मतलब कि स्ट्रगल होगा, बार बार झटका लगेगा तो तुम बहुत तड़प तड़प के मरोगे। एक होगा तुमको बस सांप से कटवा दिया जाएगा, तुम इंस्टेंट मर जाओगे। तो उसने सोचा भाई ठीक है, उसने बोला ठीक है मैं सेकंड वाला चूज़ करता हूँ, सांप से। उसने चूज़ किया सांप से वाला। अब देखो, मरना उस आदमी को कल था, ठीक है, उसको आज से बता दिया गया। उस आदमी ने इतना सोचा, इतना ओवर थिंकिंग किया कि जब वो नाग मुझे काटेगा, ढसेगा तो कैसा लगेगा, जहर चढ़ेगा तो कैसा लगेगा, मैं मरूंगा तो कैसा लगेगा। मतलब उसने इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग किया इस चीज़ को कि उसके सेल्स ने ही नेगेटिविटी क्रिएट कर ली अपने अंदर,
और फिर नेक्स्ट डे जब उस इंसान के साथ ये चीज़ हो रहा था ना, उस इंसान को बैठाया गया, उसकी आंखों में पट्टी बांधी गई और उससे बोला गया कि अब तुमको सांप काटने वाला है। ठीक, उसके बाद उस आदमी को सांप से नहीं कटाया गया, बस एक ऑलपिन थी ना, सेफ्टी पिन जिसे बोलते हैं, एक क्लिप से उसको बस एक पिंच कर दिया गया और उसको बोला गया सांप काट लिया। बस इतना बोला गया। जितनी देर में, जितने सेकंड में उस सांप के काटने से इंसान की मौत होनी थी, उतनी ही सेकंड में उस आदमी की मौत हो गई, एक सिर्फ सेफ्टी पिन के चुभ होने से। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने पहले से डिसाइड कर लिया था कि सांप ने काट लिया, जहर फैल गया। सांप ने नहीं काटा, ठीक, लेकिन तो भी जहर किसने बना दिया? उसकी सोच ने। जब रिसर्च किया गया तो बाद में वही सांप का जहर का मतलब कि सैंपल में आया ना कि इसको सांप के डसने से मौत हुई। कैसे? क्योंकि उसके दिमाग में जो चीज़ उसको कल एक कहानी के रूप में बता दी गई थी कि ये जहर होता है, ऐसे फैलता है, ये उसने उसी चीज़ को इतना सोचा कि उसके दिमाग ने ही वो जहर अंदर क्रिएट कर लिया। और जैसे उसको पिंच मारी गई तो उसे लगा सांप ने काट लिया और वो सोचते ही वो जहर पूरा प्रोवाइड हो गया उसके शरीर में। ठीक है, फैल गया। जब वो फ्लड हो गया तो दूसरे दिन जब रिसर्च हुई, देखा गया, तब वो लोग शॉक्ड कि इसको तो पिन मारी गई लेकिन इसकी मौत कैसे हो गई? एक सांप मतलब इसके अंदर जहर कैसे बन गया? क्योंकि इसने सोचा था उस चीज को। तो यही आपको समझा रहा है कि आप सोच रहे हो, ज्यादा सोचो नहीं। देखो, मैं बताना इसलिए आपको जरूरी समझ रही हूँ, इसे आप टाइम वेस्ट मत समझना, क्योंकि अगर आप इसे टाइम वेस्ट समझोगे तो आप अपनी लाइफ में कभी सही चीज नहीं समझ सकोगे और कोई आपको सही समझाएगा नहीं। ठीक है, तो आपकी सोच ही आपको या फिर अच्छा कर सकती है या फिर बहुत बुरा कर सकती है आपके साथ। एटलीस्ट आप अपनी सोच पॉजिटिव रखो, आप अपने अंदर ये पावर लाओ कि मेरा कोई बाल नहीं बांका कर सकता, मैं किसी के साथ गलत नहीं कर रहा तो मेरे साथ गलत ऊपर वाला नहीं होने देगा। आप सामने वाले की एनर्जी ड्रेन करो, सामने वाले के सामने आप डट कर खड़ा होना सीखो, डर कर नहीं। आप उसे भी दिखाओ कि तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तुम्हें अधिकार नहीं दिया कि तुम मेरे साथ कुछ गलत कर लो। ठीक है, और आप अपनी स्थिति ईश्वर पर सरेंडर करना सीखिए। टोटल ईश्वर को सौंप दीजिए कि ये जीवन आपका दिया है, मैंने आपके चरणों में कर दिया है समर्पित। अब जिस हाल में रखो, आपकी मर्जी। मुझे जो परेशान कर रहा है उसे भी आप ही देखो, उसके बाद आप देखो आपके जीवन की काया पलट कैसे होती है। ठीक है, ये जो जब तक आप अपने ऊपर बोझ लेके ढोगे ना, तब तक आप ऐसे रोगे। मैं ये देख के शॉक्ड हूँ इनबॉक्स में कि लोग 10-10, 15-15 साल से फंसे हैं, इवन लोगों के बीच में निकल नहीं पा रहे हैं। सोच ये है कि आपने खुद को कमजोर बना रखा है उनके आगे। आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे ऊपर नेगेटिविटी कर देगा तो मेरे साथ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो। और इतना याद रख लो कि भगवान के ऊपर किसी की नहीं चलती। और ये जितना ये नीला पीला जादू करते हैं ना, ये महादेव से ही प्रकट हुआ है। कभी सिद्ध कुंजी का स्तोत्र जा करके देखो, महादेव ने उसमें कुंजी का मतलब क्या होता है, ताला लगा रखा है। दुर्गा सप्तशती में सारे रहस्य उसी में हैं। महादेव ने ही प्रकट किया है, महाकाली से ही अवतरित हुए हैं सब। ये सब कुछ नहीं है उनके आगे, तो आप उन पर विश्वास क्यों नहीं रखते? आज से आपको ये दृढ़ संकल्प करना है कि मेरे साथ महाकाल है, महाकाली है, मैं इनकी संतान हूँ। जिस दिन आप इनको अपने माता पिता बना लोगे, श्रद्धा से इनके आगे शीश झुका दोगे, उसके बाद अगर आपका कोई बाल बांका करके चला जाए तो आप ईश्वर का नाम बदल देना। ठीक है, ओके। आज की रीडिंग इसी बेस पर आधारित है कि आपको अब डर कर नहीं, डट कर सामना करना है हर उस परिस्थिति का, हर उन लोगों का जिन्होंने आपका तमाशा बना दिया है। अब आपको डरना नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। और सबसे बड़ा प्रूफ मैं बता दूं कि आप इस रीडिंग पर हो। आपका इस रीडिंग पर आना, यहाँ तक पहुँचना ही सबसे बड़ा प्रूफ है कि आप ईश्वर के ब्लेस्ड बच्चे हो। और अब आपका हाथ ईश्वर ने पकड़ लिया है, आपको डूबने नहीं देंगे। वो शेरा वाली आपको डूबने नहीं देगी, विश्वास रखना ईश्वर पर। ठीक है, ओके। मैं जब तक कार्ड सफल कर रही हूँ, आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। यस,
फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए आ गया। ईश्वर देखिए ये कितनी स्पीड में भाग रहा है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं जुनून जगाओ अपने अंदर, अब समय आ गया है। बहुत वक्त बर्बाद कर लिया, अब जाग जाओ, उठाओ हथियार अपना, ठीक है। सवार हो घोड़े पर और अब उन सब का सर धड़ से अलग करने का समय आ गया है जिन्होंने आपको अभी तक दबा के रखा, डरा के रखा। अब आपकी बारी आ चुकी है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं और इस शक्ति को ईश्वर आपको प्रदान कर रहे हैं। ये शक्ति स्वीकार कीजिए और महसूस करिए अपने अंदर। ये शक्ति आ रही है आपके अंदर, वो पावर महसूस कीजिए, आपके अंदर वो पावर आ रही है। नंबर 2, ओके, नंबर 3, नंबर 4, ये आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। मैं और भी नंबर्स बताऊंगी। ओके, देखिए, ओके, ये जो कार्ड्स बता रहे हैं, ओके, और पहले कार्ड्स निकाल लूँ मैं। यूनिवर्स, बच्चों को डर कर नहीं, डट कर जीना है। आप क्या बताना चाहते हैं इनको? माय गॉड, यस, देखिए, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं बढ़ो आगे, आपको जो कुछ करना है करो। ये समय आ चुका है आपका, अब ये समय आपका है। डरना नहीं है आपको किसी से। ईश्वर कह रहे हैं कि मेरा नाम लेकर, मेरा भरोसा करके बढ़ो आगे। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि तू बढ़ आगे, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है। आप ये लाठी देख रहे हो, ये ईश्वर की लाठी है। ईश्वर कह रहे हैं सहारा बनो, सहारा, तुम मुझे पकड़ो, तुम मुझ पर विश्वास रखो, मेरा शरण में आओ, मेरा सहारा लो। मैं तुम्हें सहारा दे करके मैं तुम्हें खुद आगे बढ़ाऊंगा और आपकी काया पलट अब होने वाली है, ठीक है। अगर आपकी ग्रोथ रुकी थी, अगर आपका काम नहीं बनने दिया जा रहा था, तो अब ये चीज़ें ईश्वर ने काट दी है, ठीक है। ईश्वर ने स्वयं तलवार उठाई है आपके लिए। आपके जीवन से हर नकारात्मक लोगों को ईश्वर ने भगा दिया है बलपूर्वक। इस रीडिंग के बाद से आप खुद नोटिस करोगे, आपके साथ गलत करने वाले लोग खुद आपसे दूर भागेंगे, क्योंकि ईश्वर अब आपको एक ऐसा इंसान बना रहे हैं ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने वाला है, आपके अंदर पावर आने वाली है। अब आप ऐसे इंसान बनने वाले हो ना कि आपसे लोग भागेंगे डरकर। बहुत भगा लिया आपको अपने पीछे, अब आप उनको भगाओगे और वो आपसे डरकर भागेंगे। वो नौबत आने वाली है इन लोगों की, क्योंकि आज आपको ईश्वर ने ये शक्ति प्रदान कर दी है। आप नोटिस करना, अगर आपको किसी ने दबाने की कोशिश की, किसी ने आपको परेशान करने की कोशिश की, आपके अंदर स्वयं एक ऊर्जा जागृत होगी और आप खुद खड़े होगे, स्टैंड लोगे। अगर आप अभी तक जवाब देना नहीं जानते तो आप इंसान को करारा जवाब दोगे और ऐसा जवाब दोगे कि सामने वाले का मुंह बंद हो जाएगा। आप जैसे के तैसा, जैसों के साथ तैसा करने वाले हो। अब आप किसी को नहीं बख्शोगे, क्योंकि आपको ईश्वर ये ताकत प्रदान कर रही है। महाकाली अपनी शक्ति प्रदान कर रही हैं आपको, ठीक है। इसे देख रहे हो ना, इस लेडीज को देख रहे हो, ये लेडीज की तरह ही ईश्वर आपको बनाने वाले हैं। आपके अंदर अब जागृत होने वाला है गुस्सा, आपको अब आने वाला है क्रोध कि मेरे जिंदगी का इतना साल बर्बाद कर दिया इस इंसान ने। अब इस इंसान की बारी आ गई है सर धड़ से अलग करने की। ये गुस्सा जागृत होगा अब आपके अंदर, और इस रीडिंग के बाद से 101% जागृत होगा ये गुस्सा। और जिस टाइम आपके अंदर ये गुस्सा जागृत हो जाएगा, उसी टाइम सामने वाले की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये जितने भी नकारात्मक लोग आपके जीवन में है ना, ये हटते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जश्न आप मना रहे हो। तो ये रिस्ट्रिक्शन थे आपकी ज़िंदगी में, ये आपके लाइफ में आपको सफल नहीं होने दे रहे थे। आपकी फैमिली में भी इन्होंने गड़बड़ करके रखी थी, आपके रिश्तों में दरारें डाल के रखी थी, है ना। ये किसी किसी का तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी किसी के साथ प्रॉपर्टी पर भी किसी की निगाहें थी, या तो फिर आपकी प्रॉपर्टी आपसे छीनी गई है, या तो फिर आपकी प्रॉपर्टी पर कोई अपना अधिकार जमा रहा है, या आपका हक किसी ने छीना है। ऐसा भी कुछ रिस्ट्रिक्शन मुझे हटता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यस, आप जश्न मना रहे हो,
ठीक है। आपके साथ जितना भी पास्ट में गलत किया गया है, ये सही होने का वक्त आ गया है। अब चीज़ें आपकी सही होंगी। आप मुझे अब खुश होते हुए दिख रहे हो, आपकी चीज़ें अब बेटर हो रही हैं, इसलिए आप जश्न मना रहे हो। और जितने ये लोग आपकी ज़िंदगी में, ये जितनी परेशानियां डाली जा रही थी, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी की खुद की परेशानियां नहीं हैं, ये इन सड़े लोगों के द्वारा भेजी हुई परेशानियां थी। ये आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस भेजते थे, स्ट्रगल्स भेजते थे, ताकि आप कुछ और कर ही नहीं पाओ। आप उन्हीं चैलेंजेस में फंसे रहो, आप अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ ना कर पाओ। ठीक है, ये आपको इन्होंने एकदम से बांध दिया था। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। आपको समझ ही नहीं आता कि जैसे वक्त ठहर गया है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, कुछ मेरे मन के अकॉर्डिंग हो ही नहीं रहा है, मेरी मेहनत का कुछ फल मिल ही नहीं रहा है। आप, यहाँ तक कि मुझे ऐसा दिख रहा है कोई इंसान एकदम थक कर जैसे नहीं चूर हो जाता है और ईश्वर के आगे हाथ जोड़ के बोल देता है, प्रभु अब मेरे से नहीं होगा, आप संभालो। तो इसीलिए भगवान आए हैं आज आपके पास। ओके, यस, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई एस ऑफ कप। यस, तो देखिए, इन लोगों के चलते अगर आपका रिश्ता खराब किया गया था, ठीक है, आपके पार्टनर को और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई थी, आप लोग को दूर किया गया था, तो डेफिनेटली ये जितना भी सड़ा सा ये जो मैजिक था ना, इसका असर ख़त्म हो रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, आपके पार्टनर के ऊपर से, आपके इन पार्टनर की तरफ से। आपके लिए कोई कॉल मैसेज आ सकता है, या आपके पार्टनर भी आपके सामने प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि मुझे अब आपके पार्टनर इनके वश में थे, नेगेटिविटी थी आपके पार्टनर के ऊपर, तो इन्हीं पार्टनर की तरफ से, ठीक है, क्योंकि अब ये पार्टनर जो है ना, इनके ऊपर से नेगेटिविटी हटी है, तो अब इनको आपका ख्याल आ रहा है, इनको सब कुछ याद आ रहा है कि आपके बीच में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों लड़ाइयाँ हुई, क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, क्यों दूरियाँ हुई। अब ये सब चीज़ सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, दिन रात आपको याद कर रहे हैं, और अब ये आपके पास आना चाहते हैं, और इवन ये आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। इस बार ये आपके पार्टनर आएंगे ना, तो ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, और इस बार आपको दिखेगा कि ये आपको लव तो करेंगे, आपको केयर तो करेंगे, उसके साथ साथ ये आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करेंगे। ठीक है, ये आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड करना चाहेंगे आपकी ज़िंदगी में जो आपको, जिसकी नीड रिक्वायर होगी। और अब ये किसी की बातों में अगर मैनिपुलेट होते थे, अगर इनकी लाइफ में कोई इविल इंसान था जो इनको भड़काता था आपके खिलाफ, तो अब ये उसकी नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे अब ये। ठीक है, क्योंकि इनको ये समझ में आ चुका है कि इनके लिए सही कौन है, सगा कौन है। ठीक है, ये आपको ही मिस कर रहे हैं। ओके, आप इनका मुझे लकी चार्म भी दिख रहे हो, आप इनका लक भी दिख रहे हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके होने से ना इनके पास, इनकी ज़िंदगी में इनका लक फैक्टर बहुत अच्छा चल रहा था। आपके ना होने से इनको धन की भी बहुत समस्याएं हो रही हैं, तो इनको ये भी समझ में आ रहा है कि जो इनकी लाइफ के लिए जो इंसान बना है ना, वो सिर्फ आप ही हो। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में ये दिन रात आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, और ये आपके ट्रू पार्टनर हैं, और ये आपके पास वापस आना चाहते हैं बहुत जल्द। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स और बता दीजिए मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए क्या है। यस, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बस लेट गो करो स्थिति को, ओवर थिंकिंग मत करो। आपके साथ अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया है तो उस चीज़ को सोचते मत रहो, और आपको ये नहीं सोचना है कि ये इंसान ऐसा कर दिया, पास्ट में तुम्हें बहुत अच्छा था, अभी मेरी स्थिति खराब हो गई। पास्ट और प्रेजेंट में कंपैरिजन करना बंद कर दो। आप प्रेजेंट में जियो, जो चल रहा है उस चीज़ को देखो, जो बीत गया उसे बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कोई नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, तो इसको बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि आप पॉजिटिविटी आने नहीं दे रहे हो अपनी लाइफ में। नेगेटिव सोच के नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट कर रहे हो, वही क्रिएट कर ले रहे हो। इसलिए बस आपसे कह रहे हैं कि बार बार पास्ट की चीज़ों को मत सोचो। ओके, इस टाइम पर यस। ओके यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई 8 ऑफ यस। ओके, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके जीवन में इन लोगों ने जिस भी प्रकार का जो भी संघर्ष लगा दिया था ना, कि आप दिन रात मेहनत किए ही जा रहे थे और आपका संघर्ष नहीं खत्म हो रहा था, ईश्वर अब उस संघर्ष को हटा रहे हैं। आप इस रीडिंग के बाद से ना आप देखोगे आपके अंदर एक बहुत पावर आने वाली है।
ठीक है, आप खुद नोटिस करोगे कि आपके अंदर का चेंजेस, आपका ऑरा बदलने वाला है, आप टोटल एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होने वाले हो। अगर अभी तक आपने खुद को पहचाना नहीं था ना, तो अब आप खुद को पहचानने वाले हो। ओके, आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हो, बहुत सफल होने वाले हो। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बनने वाले हो जिसे देखकर अब लोग सीखेंगे कि इस बंदे की ज़िंदगी में इतने हर्डल्स, स्ट्रगल थे, लेकिन ये कैसे स्मार्टली उसमें से बाहर निकला, इसने कैसे ये बाहर निकल के आज इतना सफल है, सक्षम है। लोग आपसे सीखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस देखते बनेगा लोगों को। ठीक है, आपको अब किसी की ज़रूरत नहीं है, इतना भी समझ लीजिए आप। क्योंकि देखिए, आपके पार्टनर और आप एक परफेक्ट मैच हो और आप दोनों मिलने वाले हो। ठीक है, इसके बाद अब आपको और आपके पार्टनर को, दोनों को कोई रोक नहीं सकता। आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सफल होगे। आप ना जो चीज़ चाहते हो अब वो चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी दुष्ट लोग मुझे दिख रहे हैं ना, ये ब्लैक दिख रहा है, ब्लैकेस्ट कैट, ये ईविल एनर्जी कास्ट करने वाले लोग आपकी ज़िंदगी में थे। तो देखिए, ये अब आपके सामने बहुत छोटे पड़ गए हैं। समझ में आ रहा है? आप ये हो, आपका ऑरा इतना प्रभावशाली हो गया है कि ये लोग छोटे कीड़े मकोड़े हो रहे हैं आपके आगे। अब इनकी एनर्जी आपके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने आपकी एनर्जी, आपका ऑरा आपको बहुत पावरफुल कर दिया है। और आपके अंदर जितनी पावर आ गई है ना, आपके पावर के आगे इनकी पावर, इनकी नेगेटिविटी खत्म हो रही है, धीरे धीरे ड्रेन हो रही है, इसलिए अभी आपसे दूर भागेंगे। ओके यूनिवर्स, तो ये जो लोग यस, पैसों की भी आपके पास भरमार आने वाली है आपके जीवन में। ठीक है, आपकी पैसों की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। इतना पैसा आएगा कि आप अपनी इच्छा तो पूरी करोगे, दूसरों को भी कर दोगे, दूसरों को बोलोगे जाओ मौज करो। इतना ईश्वर देने वाले हैं आपको। यूनिवर्स, ये जिन लोगों ने मेरे सब्सक्राइबर के साथ गलत किया है, इनका बस पनिशमेंट बताइए क्या होगा। इनकी सारी करतूत ईश्वर देख रहे हैं। ठीक है, इन्होंने जो भी नीले पीले ब्लैक मैजिक्स वगैरह आपके ऊपर किए हैं, इनके करतूत ईश्वर देख रहे हैं। इनके ज़िंदगी से बैलेंस बिगड़ने वाला है। ठीक है, इनका ये एक यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये ना आने वाले टाइम पर इनका मानसिक संतुलन जो है ना डगमगाने वाला है। इनके लाइफ से शांति जा रही है, इनका सुकून जा रहा है। इनकी ज़िंदगी में ना किल्लत आ रही है, पाई पाई के ये मोहताज होने वाले हैं। इन्होंने जिस तरह से आपका सारा काम रोका, बंधन लगाया, ये सब इनके ऊपर पलट दिया गया है। इनके रिश्ते बिगड़ेंगे, इनकी धन की स्थिति बिगड़ेगी, इवन इनकी ग्रह दशा भी बदलने वाली है। इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। ठीक है, ये मुझे बहुत आगे चल के ना बहुत डिप्रेस्ड दिख रहे हैं। ठीक है, ये ना सबके सामने गलत साबित होंगे। ये बहुत लोगों की मतलब लोगों को अच्छा करने की कोशिश करेंगे, आपका नहीं। इनके जो बड़े सगे हैं ना, जिनको ये मानते हैं, ये उनके लिए बहुत करेंगे, लेकिन बदले में ना इनको कोई समझेगा, ना ही इनकी कोई रिस्पेक्ट, कोई वैल्यू करेगा। इसलिए ये आगे चल के मुझे बहुत हताश, बहुत उदास, रोते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इनके लव्ड वन ही इनको नहीं समझेंगे। यस, ये देखिए। ठीक है, इनकी ये दिख रहा है कि इनकी लाइफ में ना, इनकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत हुई है। ठीक है, इनकी कुछ तो नई शुरुआत हुई है, इनके जीवन में कोई न्यू लव आया है इनकी लाइफ में, इनकी ज़िंदगी जो बेटर चल रही है। लेकिन आगे चल के ये रोएंगे, क्योंकि इन्हीं पार्टनर से ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके पार्टनर से ही, इसी पार्टनर से जिसके साथ इनका बहुत अभी अच्छा चल रहा है, इससे कुछ तो धोखा मिलेगा डेफिनेटली। वाह माय गॉड, मैंने धोखा बोला, धोखे का ही कार्ड आ गया। आप देख लो, यूनिवर्स रीडिंग करवाते हैं। मैंने बोला कि धोखा मिलेगा, धोखे का ही कार्ड आया है। डेफिनेटली धोखा मिलेगा, और कोई थर्ड पार्टी आके बैंड बजाने वाली है इनके बीच में। इतना बुरा इनका रिश्ता तोड़ा जाएगा ना ये। ठीक है, और किसी के साथ तो मैं देख रही हूँ कि इन्हीं के, ये जिसके साथ रहेंगे ना, जिस भी पार्टनर के साथ, जिसके साथ इनकी मौज चल रही है, बल्ले बल्ले चल रही है, उन्हीं के घर के कोई बड़े, उनके घर के, उनके कोई पेरेंट्स या उनके कोई बड़े बुजुर्ग ही इस रिश्ते को खराब करेंगे, क्योंकि वो इनको पसंद नहीं करते। वो इनका असली चेहरा जान जाएंगे, और वो ही पूरी कोशिश करेंगे कि इस इंसान से इसका रिश्ता कट किया जाए। तो इनके, मुझे दिख रहा है, इनके घर का ही कोई बड़ा
मतलब इनका नहीं, ये जिससे बात कर रहे हैं, जो पार्टनर की लाइफ में आया है, उनके घर का कोई बड़ा इंसान, कोई बुजुर्ग इंसान, या उनकी माता भी हो सकती हैं, ठीक है, कोई बड़ा ही इंसान ऐसा होगा जो इस इंसान को भाप लेगा, ये जो भी है जान लेगा कि ये बहुत ईवल है, ये बहुत दुष्ट टाइप के हैं, तो वो भरपूर पूरी कोशिश करके वो भी ऐसे ही नीला पीला मैजिक करके इनका रिश्ता तोड़वा देंगे। ये फिर मुझे बहुत गम में डूबे हुए दिख रहे हैं, बहुत गम में डूबे हुए दिख रहे हैं। ओके यूनिवर्स, बस मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस बताइए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। वाओ, फर्स्ट यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि यूनिवर्स आपको कोई मौका देने वाले हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ी सक्सेस आपके पास आने वाली है, बहुत बड़ी सक्सेस आने वाली है, बहुत बड़ा कोई रास्ता खुलने वाला है आपका। अगर अभी तक आपके लाइफ में कोई नई शुरुआत नहीं हो रही थी तो जरूर डेफिनेटली आपकी धन की स्थिति में, आपकी कैरियर में बहुत बड़ी बिग चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस आने वाला है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको चौकन्ना रहना है, ये ईश्वर आपको मौका देंगे और आपको इस मौके को स्वीकार करना है, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए। ओह माय गॉड, इतना नो यूनिवर्स, इतना नहीं, प्लीज़ बताइए गाइडेंस क्या है। ओके गाइडेंस ये है कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर ऐसी भावना आ गई है ना कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं होता, मेरे साथ कुछ अच्छा कभी होगा ही नहीं, इस हीन भावना से बाहर निकलिए, क्योंकि आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होना लिखा है। द वर्ल्ड कार्ड बोलता है कि आपको इस संसार की हर एक खुशियां मिलेगी, आप बने हो, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है, बट आपको खुद से दुखी नहीं होना है कि मेरे साथ गलत होता है, गलत ही होगा, इस थॉट से बाहर निकलना है। देखिए ये नेगेटिव थॉट्स हैं, ये आपके माइंड में ही क्रिएट होते हैं, और ये नेगेटिव थॉट्स ना आपको पॉजिटिविटी तक जाने नहीं दे रहे हैं। बार बार आज यही आ रहा है कि आप बहुत नेगेटिव हो गए हो, नेगेटिव सोचते सोचते आपको पॉजिटिविटी लानी होगी। आप इनर वर्क कीजिए, अपने अंदर वर्क कीजिए, ठीक है। यस, आपको अपनी कमियों को दूर करना है, और कमी सबसे बड़ी यही है कि आप बहुत नकारात्मक सोचते हो। आप हमेशा नोटिस कर लो, आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो कि ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, मतलब आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते कि अच्छा होगा। आपको इस नेगेटिव सोच से बाहर निकलना है। जिस दिन आप नेगेटिव सोचना बंद कर दोगे उस दिन आपकी जिंदगी में पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। ओके आज देखते हैं ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पीस यूनिवर्स, माय गॉड, 2 कार्ड आया है आपके लिए। तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड है ब्रह्मदेव का। ब्रह्मदेव आपसे कह रहे हैं कि आप ना, बात आ गई ना इनस्टिस क्रिएटिविटी, मतलब आप एक जैसे कि अपने माइंड में ना एक पिक्चर चलाइए, लेकिन उस पिक्चर को नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, जिससे आपको जो जो चाहिए अपनी लाइफ में, आप जो जिंदगी जीना चाहते हो उस चीज़ को इमेजिन करो अब, ठीक है। आप अभी तक क्या कर रहे थे, नेगेटिव चीज को इमेजिन करके वही क्रिएट कर रहे, तो अब आपको उल्टा करना है, आपको पॉजिटिव चीज इमेजिन करना है, एक पिक्चर देखनी है उसकी। आप जो चाहते हो उसको इमेजिन करो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा, कि ऐसा हो रहा है, और उस चीज को रिपीट एंड रिपीट इमेजिन करना, धीरे धीरे वो चीज आपकी लाइफ में क्रिएट होगी, ठीक है। दूसरा, आपकी लाइफ में खुशियां आ रही हैं, ठीक है। अब अभी तक अगर आपको ऐसा लग रहा था ना कि मुझे इस दुनिया में कभी खुशी मिल ही नहीं सकती, तो ऐसा नहीं है, अब आपको खुशियों का दिन आ चुका है, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो चुकी है, आपको बहुत सारे लेसन्स मिल चुके हैं, ठीक है। अभी तक जो भी आपकी चल रही थी, ये परीक्षाएं चल रही थी, तो आपसे ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि आपको अब इस परीक्षा से बाहर निकाल लिया गया है, आपने इस परीक्षा को पास कर लिया है, अब आपकी जिंदगी में बेहतरीन समय आने वाला है, ठीक है। सेकंड कार्ड आया था शेषनाग जी। शेषनाग जी आपसे कह रहे हैं कि धैर्य रखो, अभी तक धैर्य रखा है, अभी भी धैर्य रखो, तुम्हारा वक्त नहीं, तुम्हारा दौर आएगा और दुनिया देखेगी। जिन्होंने तुमको नीचे गिराया है ना, वो अब खुद नीचे जाएंगे, क्योंकि तुम इतने ऊपर जाओगे, तुम्हारा पोजीशन बहुत हाई होने वाला है, तुम बहुत बड़े लेवल पे, बहुत सफल होने के लिए बने हो। इन ऐसे लोग तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते अब, ठीक है। ठीक, विनम्रता के साथ सेवा करने की क्षमता, तो आप ना सेवा की अगर सेवा भाव की लाइन में हो भी ना, जो भी सेवा भाव की दृष्टि रखो आप, वो उसमें विनम्र बनो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब कि थोड़ा सा आप अपने मन में अंदर भी शांति लाओ और बहुत ही प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से सेवा भाव करो, तो वो सेवा भाव आपके जीवन में लगेगी आपको, ठीक है। देने के बाद मतलब आपको ये नहीं सोचना कि मैंने इसको दिया, आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप इसे कुछ दे लो, वो सब करण का वरहार ईश्वर है, सब करने वाला वो ही है। ये सोच कर के आप कुछ भी करोगे तो आप जरूर सफल होगे अपने जीवन में। आपको शारीरिक और मानसिक रूप से पावरफुल किया जा रहा है, स्ट्रेंथ दी जा रही है,
ओके। किसी किसी का मुझे दिख रहा है हेल्थ इश्यूज जो है वो भी अब रिकवरी पे आ रहे हैं, ठीक है। जिस भी प्रकार की सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में चल रही है ना, जितनी भी परिस्थितियां विपरीत चल रही हैं, अब वो सब आपके अनुसार होने वाली, आपके अकॉर्डिंग होने वाली हैं। अब आपको कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी विपरीत परिस्थिति भी आपको विचलित नहीं कर सकती है, क्योंकि अब आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हो ना कि जिसको कोई बहुत जल्दी, मतलब आप किसी का पपेट नहीं बन सकते। आप कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता कि जब मन आया रुला दिया, जब मन आया हंसा दिया। नो, आप इतने पावरफुल बनने वाले हो कि आपने ठान लिया ना तो सामने वाला कुछ नहीं कर सकता आपकी। आप ऐसी स्थिति में आने वाले हो। ओके, फाइनल आप एंजल से प्रे कर लीजिए, एंजल से अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है प्लीज एंजल्स बताइए, मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर। ओके, यस, फर्स्ट ही है यस। आप देखिए, इसको पॉज करिए करिए वीडियो। जब मैं बोला करूं कि एंजल्स का क्वेश्चन है तो आप वीडियो पॉज करके अपनी विश बोल दिया करिए, क्वेश्चन पूछ लिया करिए। तो जो भी क्वेश्चन है आपका आंसर है यस। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अभी आपको और इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत है, और जानकारी हासिल करिए जो भी आपने पूछा है। बिग हैप्पी चेंजेस, आपकी लाइफ में बहुत हैप्पी चेंजेस आने वाला है। आपके दुख के दिन बीत गए, सुख के दिन आने वाले हैं। रिमेन पॉजिटिव, बस आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है और हर एक काम दृढ़ता के साथ आगे करना है, ठीक है। आपको ये नहीं करना कि होगा कि नहीं होगा, नहीं, होकर रहेगा, डेफिनेटली होगा। आपको ये एटीट्यूड लाना है अपने जीवन में, ठीक है। बहुत रो के जी लिया, बहुत डर के जी लिया, अब डट कर जियो, ठीक है। अब डरने की बारी सामने वालों की है। अब आप सबकी लंका लगाओगे, क्योंकि आपके ऊपर ब्लेसिंग आ चुकी है महाकाल की, महाकाली की, और इसे एक्सेप्ट भी करो, ग्रेटिट्यूड भी करो, ठीक है। तो आज की रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी जिंदगी में बहुत सफल होइए, बहुत आगे बढ़िए, ठीक है। राधे राधे।